तकरीबन ₹4.25 पर यूनिट जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है और इस महीने का जो बिल मैं और आप अदा करेंगे उसमें कराची के लोग तकरीबन 7.25 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा देंगे। 7.25 अरब, तकरीबन 7.25 अरब रुपए कराची के शहरियों को जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों से मुस्तकिल होता आ रहा है। पूरे मुल्क में बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, लेकिन कराची के शहरियों के लिए बार बार इस किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं। इसके साथ साथ कराची शहर में जहां हम सब रहते हैं, मैं भी भुगत रहा हूं, आप भी भुगत रहे होंगे कि गैस आपके घरों में नहीं आ रही। शदीद तरीन बहरान है इस शहर में गैस का, और वो सूबा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस पैदा कर रहा है, और आइन के मुताबिक सूबा सिंध के लोगों का ये हक़ है कि पहले उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक गैस फराम की जाए और उसके बाद जो इजाफ़ी गैस है वो मुल्क के दीगर इलाकों को दी जा सकती है। उस पर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन माजी में भी आइन के इस आर्टिकल की वायलेशन होती रही, लेकिन सूबा सिंध के लोगों को गैस मिलता रहा तो हम और आप भी इस पर चुप रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि घरों में लोग नाश्ता नहीं बना सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। आप मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है तो गर्म पानी नहीं मिलता आपको गीज़र में। ये सूरत हाल अगर रही तो मैं ये समझता हूँ कि वो लकड़ियों का और पत्थरों का ज़माना बहुत जल्द कराची में भी आ जाएगा और हमें फिर लकड़ियों और कोयले के ऊपर जो है शायद अपना खाना बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो सूबा सिंध के लोगों के साथ हो रही है। इस पर जो सबसे हैरत की बात है कि MQM पाकिस्तान जो अपने आप को ठेकेदार साबित करने की कोशिश करती है, वारिस साबित करने की कोशिश करती है, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, दीगर शहरी इलाकों की, इनकी जानिब से गैस के बहरान पर आवाज़ नहीं निकलती है। बिजली महंगी हो गई, आवाज़ नहीं निकलती है। पेट्रोल महंगा होता है, आवाज़ नहीं निकलती है। पीपल्स पार्टी के साथ जब ये हुकूमत में थे तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $140 फ़ी बैरल से ऊपर थी। आज वो कीमत तकरीबन $65-66 फ़ी बैरल है। उस वक्त की कीमत जो पेट्रोल की थी वो आज के मुकाबले में कम थी। यहाँ पर MQM ने 4 मरतबा हमारी हुकूमत छोड़ी इस बुनियाद पर कि जी आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस मरतबा वो क्यों चुप है? क्यों आवाज़ नहीं निकलती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, डीज़ल महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते जा रहे हैं, कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही है, कराची के लोगों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। जो आवाम के इश्यूज़ हैं उस पर इनका एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकलता, इसलिए कि इन्होंने वफाकी हुकूमत के मज़े लूटने हैं, वजारतें लेनी है, वो इंजॉय करनी है। ड्रामेबाजी के लिए कोई बयान दे देंगे जी वजारत छोड़ेंगे कभी नहीं। जब ये जॉइंट सेशन हो रहा था उस मौके पर भी कुछ कहा था ये EVM के ख़िलाफ़ और दीगर जो लेजिस्लेशन होती है उसके ख़िलाफ़। मैंने उस वक्त भी कहा था ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, और आपने देखा कि जॉइंट सेशन में जाकर उसी PTI की हुकूमत की जो अवाम दुश्मन लेजिस्लेशंस थी, जमहूरियत दुश्मन लेजिस्लेशंस थी, उसमें जाकर इन्होंने हुकूमत का साथ दिया है। इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई है, महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है, चीनी की कीमत कहाँ चली गई है, गंदम कहाँ चली गई है, दवाएँ कहाँ चली गई हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, दालों चावलों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, सब्जियों की कीमतें कहाँ चली गई हैं। लेकिन इस इशू पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे हैं, मुजाहरे इस बात पर हो रहे हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो 3-4 तरामीम हो गई उस पर कर रहे हो। आप करें, आपका हक़ है, लेकिन उसूली तौर पर, बुनियादी तौर पर सियासी जमातों का ये काम होता है, ये ज़िम्मेदारी होती है कि अवामी इशूज़ पर भी बात करें। पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे पहले भी किए थे, और इस मरतबा फिर हम 10 तारीख को पूरे मुल्क में, कराची में भी मुजाहरा कर रहे हैं और महंगाई पे कर रहे हैं, आवाम के इशूज़ पे कर रहे हैं, गैस की किल्लत पे कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पे कर रहे हैं, बिजली की कीमतों में जो इजाफा है उस पर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जो धोखा देने की सियासत है, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की सियासत है, उसको ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त कराची शहर को और ख़ास तौर पर सूबा सिंध को मोहब्बतों की ज़रूरत है। जो नफ़रतें, जो दूरियाँ ख़त्म हुई हैं उसको में मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। MQM जो मुजाहरे कर रही है, उन मुजाहरों में होने वाली तकारीर को आप सुने। MQM जो शहर में बैनर लगा रही है, उन बैनर्स को आप देखिए कि क्या वो शहर और सूबे के अंदर मोहब्बतें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने छोटे छोटे सियासी मफादात हासिल करने के लिए। इस सूबे में रहने वाली मुख्तलिफ
जो कौमियतें हैं या मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो लोग हैं उनके अंदर दूरियाँ पैदा की जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। आपका हक़ है आप एहतजाज करें, आपका हक़ है हुकूमत पर तनकीद करें, आपका हक़ है और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अवामी इशूज़ पर बात करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि सूबाई हुकूमत पर तनकीद करेंगे, उनके ख़िलाफ़ तो मुजाहरे करेंगे, लेकिन अवामी हुकूमत जो फेडरल हुकूमत है वो लोगों के गले घूंट दे, लोगों को खुदकुशियों में मजबूर कर दे, लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दे, लोगों को बेरोज़गार कर दे, लेकिन उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ हमारे मुँह से नहीं निकलेगा। तो ये जो दोहरा मयार है, ये जो नफ़रत की सियासत है, ये जो तकसीम की सियासत है, ये जो लिसानी सियासत है, उससे शहर की जान छूटी है। भाई इस शहर के अंदर अमन कायम हुआ है, इस शहर के लोगों ने सुकून का सांस लेना शुरू किया है, इस शहर में लाशें गिरना ख़त्म हुई हैं, इस शहर की गलियों में खून गिरना बंद हुआ है। MQ दोबारा इस शहर को उसी तरफ लेके जाना चाहती है। मैं कराची शहर के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद के शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं मीरपुर ख़ास और नवाबशाह के शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं लाड़काना के शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस सूबे के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं हुकूमत के साथ, सूबा सिंध की हुकूमत की बहुत कोताहियाँ हो सकती हैं, हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, हमें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इस शहर का, इस सूबे का जो सबसे बड़ा मसला था वो अमन व अमान था, सबसे बड़ा जो मसला था वो नफ़रत का ख़ात्मा था, सबसे बड़ा जो मसला था वो लिसानी सियासत थी, वो ख़त्म हुई है। हमें उसको दोबारा बहाल नहीं करने देना है। कोई जमात अगर अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए लोगों को लड़ाने की कोशिश करे, लोगों में नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करे, इस शहर के अंदर दोबारा खूरेज़ी बढ़ाने की कोशिश करे, तो हम सबको मिलकर इसको रोकना है। इसलिए कि ये शहर जितना उर्दू बोलने वालों का है, उतना सिंधी बोलने वालों का है, उतना पश्तूनों का है, उतना पंजाबियों का है, उतना सराइकियों का है, उतना बलोचों का है। हर शख्स ने इस शहर की तरक्की में किरदार अदा किया है। कोई शख्स, कोई कौम, कोई ज़बान बोलने वाला इस शहर से जा नहीं सकता है। ये हम सबका शहर है, हम सबको मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। तो मैं MQM की इस नफ़रत अंगेज़ कैंपेन की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची के शहरी भी इसको इसी अंदाज़ में देखेंगे और इनको मुस्तरद करेंगे। आप अवामी सियासत कीजिए, इशूज़ पर सियासत कीजिए, नज़रियाती सियासत कीजिए। ये जो तकसीम की बात है, इसका जो नुकसान है यहाँ के लोगों ने बहुत उठाया है, बहुत लाशें उठा ली हैं, बहुत नुकसान उठा लिया है, मईशत ने नुकसान उठाया है, इसको हमें रोकना चाहिए। एक और चीज़ मैं कर लूँ, उसके बाद आपके सवाल लेता हूँ कि ज़्यादती क्या हो रही है। देखें सूबा सिंध के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कि LNG जो ये इंपोर्ट करते हैं, LNG बाहर से आती है और इसलिए आती है कि हमारे मुल्क में गैस की किल्लत है। और गैस की किल्लत कहाँ है? पंजाब में सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि सिंध तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस देता है, बलोचिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस देता है, और खैबर पख्तूनख्वा भी थोड़ी बहुत गैस पैदा होती है, शायद अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले। लेकिन पंजाब में गैस की किल्लत है इसलिए कि वहाँ गैस पैदा कम होती है, खर्च वहाँ ज़्यादा होती है। आपने LNG मंगा ली, अच्छी बात है कि जो कमी है उसको पूरी करें। जो LNG बाहर से आती है वो सूबा सिंध के जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो सनतकार हैं, उनको $15 की मिलती है। पंजाब में KPK में वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को ये $9 मिलती है। और पहली वहाँ 6.5 की थी, अब वो 9 कर दी है, यहाँ 15 है। जो कैबिनेट का डिसीजन था, जो मेरे इल्म में है, कॉपी अभी नहीं है, मैं किसी से दिखा दूँगा आपको, उसमें ये फैसला था कि जी LNG की कीमत $6.5 होगी पहले, और फिर कहा कि 9 होगी। लेकिन जो मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाला, जो ऑर्डर इशू किया, वो इन्होंने सिर्फ सुई नदरन के लिए इशू किया, सुई सदन के लिए इशू नहीं किया। जो सिंध को गैस फराहम करने का इदारा ज़िम्मेदार है SSGCL, उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ $15 की मिलती है, वहाँ 9 की मिलती है। तो ये जुल्म की इंतहा है कि जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को, जहाँ की इंडस्ट्री को हमारी नेशनल गैस मिलनी चाहिए, इसलिए कि सूबा सिंध पैदा करता है। नेशनल गैस आप नहीं देते हो, LNG मंगाते हो, वो देते हो, तो कम से कम पंजाब और सिंध के बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान तो बैलेंस रखें आप। जितने की उनको दे रहे हैं उतने की इनको दें आप। यहाँ पर आप $15 देंगे, वहाँ 6 देंगे, फिर ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। लेकिन इस पर भी MQM की आवाज़ नहीं निकलेगी, इस पर भी कभी एहतजाज नहीं होगा, इस पर भी हुकूमत छोड़ने की धमकी नहीं देंगे, इसलिए कि ये उनकी सियासत का इशू नहीं है। उनका इशू तो ये है कि लड़ाएँ कैसे लोगों में खुरेज़ी कैसे पैदा करें शहर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो अवामी इशूज़ हैं उस पर हमें जो है वो बोलना चाहिए। MQM अगर आवाम के साथ खड़ी है, अवामी इशूज़ पर बात करे, महंगाई पर एहतजाज करे, गैस की कमी पर एहतजाज करे, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज करे,
डॉलर महंगा होने पर एहतियाज करे, दवाइयों की कीमतें बढ़ने पर एहतियाज करे। ये जो ड्रामेबाजी करके 200 लोगों के मुजाहरे हो रहे हैं, जो नाकाम तरीन मुजाहरे हैं। आप देखिएगा कि 10 तारीख को जो पीपल्स पार्टी का मुजाहरा होगा, वो हम बताएंगे कि मुजाहरा क्या होता है। इनके ये नाकाम जो छोटे छोटे शोज हो रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि लोग इनके साथ नहीं हैं। ये बता दें कि कल हमने एक ब्रेक थ्रू देखा, वज़ीर आला सिंध गवर्नर के पास चले गए और ऑर्डिनेंस और बल्दियाती बिल पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उस मुतालिक बात की। तो क्या पेशअप हुआ है, क्या ऐसी रकामंदी हुई है बाहिमी, क्या पीपल्स पार्टी प्रेशर में आकर जो है ना वो गवर्नर के पास किया है? देखिए, गवर्नर साहब के पास असम्बली से पास होने वाले बिल को भेजना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर असम्बली का सेशन ना हो रहा हो और हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस जारी करे, तो उस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नर सिंध को भेजे। गवर्नर सिंध की फिर ये एक आइनी इख्तियार है कि या तो वो उसको मंजूर कर लेते हैं या उस पर अपने जो भी एतराज़ात होते हैं वो लगाकर वापस भेज देते हैं। तो ये उनका इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सीएम साहब कल उनके पास गए हैं और उनको समझाने की कोशिश की है कि ये जो कुछ हमने किया है ये आवाम के मफाद में है, और अगर उनकी समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो असम्बली के पास ये इख्तियार है कि गवर्नर साहब जब दोबारा भेजें तो हम उसको मंजूर कर सकते हैं। सईद भाई, ये बताएं कि आपने जो स्टार्ट किया वो से किया, तो आपने ये नहीं बताया कि एमक्यूएम ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आवाम के हक़ में क्यों नहीं बोलती, वो सबब नहीं बताया आपने। ज़रा खुल के तो बताएं बात ज़रा। देखिए, बदकिस्मती से हमारी जो अपोजिशन की जमातें यहाँ पर हैं, वो आवाम के वोटों से जीत कर आने की आदी नहीं रही हैं। उनको असम्बलियों में आने के लिए दूसरे रास्ते मिलते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि आवाम पे बात ना करें और बाकी जो हरकतें वो करते रहें। अगर तो किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, पॉलिटिकल वर्कर को, किसी सियासी रहनुमा को आवाम में जाना हो, आवाम में रहना हो, आवाम से वोट लेना हो, तो वो आवाम की बात करता है। अगर किसी के पास दूसरे चोर दरवाजे हों और वो उसी रास्ते से असम्बली में आना चाहता हो, तो फिर वो वही काम करेगा जो ये कर रहे हैं। ये बुजुर्ग आदमी पहले नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इसका जवाब दे दूँ, मैं ज़रा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पहली बात तो ये है जो वज़ीर आला की बात आपने की, आइन में ये लिखा हुआ है कि असम्बली में जिस जमात की अक्सरियत होगी उसका ये इख्तियार है, उसका ये हक़ है कि वो किसी को भी चीफ़ मिनिस्टर नॉमिनेट करें। पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबाई असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी में है। 168 के हाउस में हमारे पास तकरीबन 100 के मेजॉरिटी और अपोजिशन बहुत कम है। ये हक़ और इख्तियार पीपल्स पार्टी का है कि किसको चीफ़ मिनिस्टर वो बनाती है, तो कोई हम पे मुसलत नहीं कर सकता। लेकिन ये सवाल जो आपने मुझसे किया है ना, ये सवाल आपको एमक्यूएम से करना चाहिए, इसलिए कि जब अरबाब ग़ुलाम रहीम चीफ़ मिनिस्टर बना, जब जाम सादिक अली चीफ़ मिनिस्टर बना, जब मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह चीफ़ मिनिस्टर बना, जब लियाकत जतोई चीफ़ मिनिस्टर बना, जब महर चीफ़ मिनिस्टर बना, उस वक्त जो इत्तेहाद बना था हुकूमत बनाने के लिए, उस इत्तेहाद में एमक्यूएम लार्जेस्ट पार्टी थी। उसूली तौर पर एमक्यूएम को उस वक्त डिमांड रखनी चाहिए थी कि चीफ़ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए, एमक्यूएम को होना चाहिए था उसूली तौर पर। उस वक्त उन्होंने सौदेबाजी की। अपना चीफ़ मिनिस्टर जब ये बनवा सकते थे, तो उन्होंने सौदेबाजी की, मफादात हासिल किए और यहाँ जो अपने वोटरों का जो मैंडेट था उसका सौदा किया। जब अपोजिशन में आते हैं तो कहते हैं हमारा उर्दू बोलने वाला चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है भाई? तो यार तुम जवाब दो इस कौम को भाई, जिनसे तुमने वोट लिए हैं। तुम तो कराची हैदराबाद के वोटर्स को जवाब, जिनसे तुमने वोट लिए थे, जिनको तुमने कहा था कि हम तुम्हारे हुकूक का सौदा नहीं करेंगे, इस बात का जवाब मुझसे ना लें, आप एमक्यूएम से लें। और पीपल्स पार्टी ने, आप तनासुब देख लीजिएगा। देखिए, बात यह है कि अब अगर कराची से हमारे मेंबर मुंतखब कम होंगे तो भाई हम कहाँ से लाएंगे? उसके बावजूद भी मुर्तज़ा वहाब हमारी कैबिनेट में है, शैला रज़ा हमारी कैबिनेट में है, वकार मेहदी हमारे कैबिनेट में है, अरूबा राशिद रब्बानी हमारी कैबिनेट में है, और भी शायद एक चार हारिस गज़र हमारी कैबिनेट में है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर इलेक्टेड लोग कम हैं
तो उनके मुकाबले में हम किसी अपने जो पार्टी के लोग हैं जो जो एक्सपीरियंस इनका है उनको एडवाइजर स्पेशल कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कराची का, मैं भी कराची से ही हूँ। साजिद जोखियों को पता नहीं आप कराची का मानते हैं कि नहीं मानते हैं। साजिद जोखियों का ख़ानदान और सईद गनी का ख़ानदान उस वक्त से यहाँ पर है जहाँ यहाँ बरतानिया का राज भी नहीं था। सलीम कलबती हम उससे बहुत पुराने हैं। तो कैबिनेट में अगर मैं भी हूँ, साजिद जोखिम भी हैं, तो बराए मेहरबानी हमें भी कराची के हिस्से में तस्लीम कर दिया करें। हम जो दावेदार हैं कराची के ना, उनका हक है, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं है, हम उनसे बहुत पुराने कराची के। अच्छा खातून एक है, एक सेकंड। देखें, ट्रांसपेरेंसी की जो करप्शन परसेप्शन एक रिपोर्ट आती है वो हर साल आती है और हर साल वो मुख्तलिफ सर्वेस करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं। अब नॉर्मली मैं सच्ची बात है इस किस्म की रिपोर्ट पर ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये आमतौर पर हवाई होती हैं, लेकिन चले बहरहाल होती हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि जी अदलिया में और पुलिस में ज़्यादा करप्शन है, तो ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए बात उन्होंने नहीं की है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बात की है। और मैं समझता हूँ कि इस पर जो सारी सूबाई हुकूमतें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या और जिन इदारों का उसमें जिक्र किया गया है, उन सबको ठीक करना चाहिए। हकीकत तो ये है, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि इस मुल्क में इदारों में करप्शन नहीं है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ और है कि PTI की हुकूमत आने के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान करप्शन में उसकी तरक्की हुई है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नंबर जो है वो बड़ा है। जो ये दावा करते थे कि हम करप्शन को ख़त्म करने आए हैं, और हुकूमत में करप्शन में जो है वो हुआ है। अगर मेरी ज़बानी शायद मौजूद हैं, बार बार वो कहते हैं कि कभी वो रेवेन्यू के अफसरों की बात करते हैं, कभी वो पुलिस के अफसरों की बात करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे आने के बाद करप्शन बढ़ गई है। कई जगहों पर तो पंजाब में उन्होंने कहा कि यहाँ हर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, पुलिस का अफसर पैसों पे लगता है। मैंने नहीं कहा है, ये मैं आपको वीडियोज़ आपने भी देखी होगी, लेकिन वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो करप्शन में अगर इजाफा हुआ है तो इसलिए हुआ कि PTI की नालायक और नाइल हुकूमत जो करप्शन को ख़त्म करने के नारे पर आई थी, उन्होंने इस मुल्क में करप्शन में इजाफा किया है और अपने जो उनको नवाजने के लिए पाकिस्तानियों की जेबों से हज़ारों अरब रुपए उन्होंने निकाल लिए हैं। जो है वो एक बच्चे को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? 13 साल बच्चा था और जो एक जर्मनी से एक लड़का आया था वो 2 दिसंबर से लापता है और सूरत हाल जो अमन अमान की बड़ी ख़राब होती जा रही है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या है उन दोनों के केस। देखिए, पहली तो ये जो आपने बच्चे की बात की जिसको औरंगी टाउन में पुलिस के एक सादा लिबास में सिपाही ने कत्ल किया है, मारा है, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाक़या है और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती भी नहीं, जुल्म हुआ है। जो पुलिस का सिपाही जिसने ये किया है वो स्पेशल ब्रांच का इंटेलिजेंस का जो काम करते हैं थानों में, उसका वो काम था और उनकी मेरी राय में उनका ये काम बिल्कुल नहीं है कि ऑपरेशन के जो इश्यूज़ हैं पुलिस के उसके अंदर वो मदाखलत करें। ना उसके पास सरकारी वेपन था, ना उसके पास पुलिस की वर्दी थी, ना उसकी ये जिम्मेदारी है, ना उसका ये काम था। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको सख्त तरीन सज़ाएँ देनी चाहिए। ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। एक बेगुनाह मासूम बच्चे को जो तालिब इल्म था और दूसरे को अल्लाह ताला ने हुकूमत करप्शन में सबसे आगे सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।